नवीन शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, चिकित्सा इत्यादि के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई इंग्लिश भाषा के बजाय लोकल लैंग्वेज में एवं हिंदी भाषा में होनी चाहिए। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? देखो, थोड़ी सी हट के बात है कहने को मेरे पास। हिंदी में होनी तो चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी से बचो मत यार। अगर विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तो इंग्लिश से बचो मत। दुनिया से आप तभी जुड़ेंगे जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हिंदी होनी चाहिए, हिंदी में पढ़ाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी को हिंदी से रिप्लेस करने की कोशिश मत करो। हिंदी का सम्मान बना रहे, अंग्रेज़ी भी आना चाहिए। आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, शकील अहमद फरमाते हैं, तो शकील साहब आपका भी हो जाएगा। शर्त यही है कि आप हमारे चैनल पर आते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए और जैसा हम बताते हैं उस हिसाब से अपनी ज़बान को, अपने तलफ़ुज़ को सही करने की कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए। और हाँ, दूसरों को भी हमारे चैनल पर लाइए, सब्सक्राइब खुद भी करिए, खुद और करवाइए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, दूसरों को भी हमारे चैनल से जोड़िए। और कंटिन्यूसली अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो फिर देखिए आपका तलफ़ुज़ हमसे भी अच्छा हो जाएगा। पता किस भाषा का शब्द है? फ़ारसी का है। पता फ़ारसी का है। हिंदी में क्या कहेंगे पता को? बताइए सर। लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। अम्मा भैया, इसी गलतफ़हमी को दूर करने के लिए तो हम 5 साल से लगे हुए हैं यार। ये गलत सोचना है लोगों का, ठीक है? भारत की भाषा है उर्दू यार। भारत में पैदा हुई, भारत में पली बढ़ी, भारतीयों ने इसको सर आँखों पर बिठाया है। हर धर्म के लोग हैं इसको परवान चढ़ाने में शामिल। हिंदू भी बहुत ज़्यादा हैं, सिख भी हैं, दूसरे भी हैं। तो एक मज़हब के मानने वालों की ज़बान थोड़ी है ये, सबकी है। भारतीय है यार, हर भारतीय की ज़बान है ये। जिस तरह भारत की हर भाषा हर भारतीय की है, भले उसको बोलना आती हो या ना आती हो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, हर भाषा सब हम सब की है। अब हमें सब नहीं आती हैं वो अलग बात है, लेकिन है तो हमारी भाषा है ना, क्योंकि भारत देश हमारा देश, एक देश, तो हम सब भी एक हैं, भाषाएं भी हम सब की हैं। आशीष टोपो, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। देखिए, आप कुछ भी हों, आप इंसान हैं ना, तो सीखिए उर्दू। किसने मना किया? धर्म से कुछ मतलब नहीं। भाषा भाषा है, धर्म धर्म है, उससे वो आपका प्राइवेट मामला है कि आप किस धर्म को मानते हैं। उर्दू सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखिए। हमारे चैनल पर आपको अक्षर ज्ञान भी मिलेगा, अल्फ़ाबेट भी मिलेगी, उनके माध्यम से शब्द बनाना भी सिखाया गया है। बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। हिंदी माध्यम से उर्दू सीखो, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी, एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, सब कुछ सीखने लगेंगे। और हमारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप देखते रहिए, रोज़ाना देखिए, दो तीन परफेक्ट हो जाएंगे उर्दू में बहुत जल्द। रब पंजाबी भाषा का है या उर्दू? पीस एस्पिरेंट जी, इस शब्द को अनेक बार बता चुका हूँ। अभी पिछले दिनों लाइव स्ट्रीमिंग में ही जब र वाले शब्द लिए थे तब भी बताया था कि रब अरबी का है, रब अरबी का है। पंजाबी में भी चलता है, रब्बा भी चलता है वहाँ पे, लेकिन ओरिजिनल शब्द रब है, रब। ईशान धामी फरमाते हैं दैट पोएम इज़ रिटन बाय राम प्रसाद बिस्मिल। नहीं भैया, आप शायद बीच में कहीं चले गए थे, ये चर्चा हो गई और ये पंडित जी की लिखी हुई रचना नहीं है। गलत जानकारी फैली हुई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। पंडित जी तो इसको पढ़ते थे, गाते थे और फ़ख्र से गाते थे, अपने देश की खातिर जोश जज्बे के साथ सब कुछ निछावर करने को तत्पर थे और कर भी दिया उन्होंने, लेकिन रचना उनकी नहीं है, ये बिस्मिल अजीम आबादी की है। चौहान साहब पूछते हैं काफिर का मतलब क्या होता है और काफिर किसको बोले आज की दुनिया में? श्रीमान जी, देखिए साहब, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिए, विस्तार से बताया है मैंने। और काफिर किसे बोलें, मेरा मानना यह है कि किसी को भी काफिर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट कोई नहीं जानता कि कौन काफिर है और कौन काफिर नहीं है। विस्तार से जानने के लिए और इसके अनेक अर्थों को जानने के लिए मेरा वो वीडियो देख लीजिए जो काफिर शब्द का अर्थ बताता है। हम उर्दू में वज़ीर आज़म कहते हैं प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, उर्दू में, ठीक है। और उर्दू में जो शब्द हैं वो ज़्यादातर फ़ारसी, अरबी, तुर्की से आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा फ़ारसी से आए हुए हैं। सेकंड नंबर पर उसमें जो शब्द हैं वो अरबी के हैं। और हिंदी के भी, मतलब संस्कृत के भी बहुत शब्द हैं। मसूर कुन खुशबू से क्या मतलब है भाई? मसूर कुन खुशबू कुछ नहीं होता है। मसूर तो दाल होती है यार। मशहूर कुन, वो है मशहूर। मैं मशहूर नहीं कह रहा हूँ, फेमस नहीं कह रहा हूँ, प्रसिद्ध नहीं कह रहा हूँ। देखो, मशहूर अलग है, मशहूर अलग है, दोनों पर बोल चुका हूँ, वैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ फिर से। मशहूर कुन मतलब मशहूर कर देने वाली खुशबू, वो खुशबू जो मशहूर कर दे। अब आप कहेंगे यार मशहूर फेमस नहीं यार, वो मशहूर है, कह तो दिया, मशहूर नहीं, मशहूर। शहर से बना है, शहर माने जादू कर देने वाली खुशबू, मतलब मुग्ध कर देने वाली, मोहित कर देने वाली सुगंध, मशहूर कुन खुशबू। समझे साहब? नई जानकारी मिली ना।